कमेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे यानी BA LLB के जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए स्पेशल कहीं ना कहीं ये वीडियो है जिसमें आज हम जानेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, कौन से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आते हुए देखने के लिए मिले हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और जो लॉ स्टूडेंट यानी कि BLLB के स्टूडेंट्स हैं वो साथ के साथ अपना लॉ का भी फील्ड देखते रहें, यानी कि बेयर एक्ट और अपने जो BNS है, BNSS है, इनकी जो किताबें हैं, इनके जो एक्ट हैं, बेयर एक्ट है, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले लीजिए, जिससे आप अभी से कहीं ना कहीं तैयारी में जुट जाओ लॉ की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले यानी कि हम देखते हैं, सबसे पहले इंग्लिश की जगह हम देख रहे हैं BL 1002 सोशोलॉजी की। सोशोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो पूछे जाते हैं, एक तरह से रिपीट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सबसे पहले उसी पेपर को देखेंगे। तो हम देख रहे हैं दिसंबर 2024 का पेपर। ठीक है, दिसंबर 2024 के पेपर में आपका जो इम्पोर्टेंट है परिवार। देखो, जब भी सोशोलॉजी की बात करें तो कहीं ना कहीं सोशोलॉजी में परिवार, समाज, ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, परिवार के बदलते ढांचे को समझाइए। परिवार क्या है, परिवार से आपका क्या तात्पर्य है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। ठीक है, ये जब आपको मैंने पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि परिवार के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। परिवार क्या है ये पता होना चाहिए, इसी में इंक्लूड कर लो। और परिवार के बदलते जो ढांचे को समझाइए, क्या हो रहा है, यानी कि पहले आप देखते थे संयुक्त परिवार। ठीक है, एक साथ ही आपके दादा भी रह रहे हैं, दादी भी रह रहे हैं, चाचा भी रह रहे हैं, चाची भी रह रही है, ताऊ भी रह रहे हैं, उनके बच्चे भी रह रहे हैं, आप भी हो, आपके फादर भी हैं, तो सारे क्या थे, एक साथ रहते थे, तो वो क्या था, संयुक्त परिवार। पर जो बदलता ढांचा हो रहा है या परिवार का जो ढांचा जो बदल रहा है वो किस वजह से बदल रहा है, क्योंकि एकल परिवार देखने के लिए मिल रहा है, समय का यानी कि जो व्यस्त जीवन है हो रहा है, गाँव से कहीं ना कहीं शहर की तरफ हो रहा है, घर छोटे हैं, फ्लैटों में रह रहे हैं लोग बाग, तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं ढांचा बदल रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया था। फिर आता सामाजिक नियंत्रण में परिवार की क्या भूमिका है। सामाजिक नियंत्रण है क्या, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सामाजिक नियंत्रण क्या है, सोशल कंट्रोल है क्या, सोशल कंट्रोल। और ये देखो, एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये जब कहीं ना कहीं टाइप हुआ है पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, मैंने इस चीज़ में डाला हुआ है कि ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे लिखे हुए हैं। इंग्लिश में अलग है, सोशल स्टेटस है, और हिंदी में कहीं ना कहीं सामाजिक नियंत्रण ही लिखा हुआ है उस पेपर में, यानी कि जो आपका पेपर आया है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन को ऐसा देखने के लिए मिले तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण में परिवार की क्या भूमिका होती है। तो सामाजिक नियंत्रण में परिवार की क्या भूमिका होती है, सारी चीज़ें आपको बतानी है, क्योंकि सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को भी इंपॉर्टेंट मान के चलो। फिर आता है सोशल स्टेटस, ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सामाजिक ग्रुप और वर्ग और जाति, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का है, यानी कि सामाजिक समूह, ग्रुप, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक स्टेटस याद करके चलना। ठीक है, फिर आता है लोकतंत्र के दबाव समूह की भूमिका, यानी कि आपका जो रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, दबाव समूह। अगर इसमें ना पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, समाज में दबाव समूह की क्या स्थिति है। ठीक है, भारतीय जनजातियों पर सांस्कृतिक संपर्क के प्रभाव पर चित्रण कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं उसका चित्रण बताना है। इसने यानी कि ये वाला क्वेश्चन लोकतंत्र में दबाव समूह का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जातिवाद यानी कि जनजाति वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिटी का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये आपका 8वां नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़ता है। आधुनिक समाज में परिवार और विवाह की परिवर्तनशील संरचना को बताना है आपको, तो कहीं ना कहीं परिवार और मैरिज, या फिर आपसे पूछा जाएगा। और एक चीज़ जानना करना, वर्ग और जाति का क्वेश्चन हर बार आता है, तो वर्ग और जाति याद कर लेना, वर्ग और जाति के उसके सिद्धांत हैं, वर्ग और जाति की चीज़ें आपको याद कर लेनी है, जैसे
सामाजिक संरचना आपको ऊपर भी देखने के लिए मिला, नीचे भी देखने के लिए मिला। फिर सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। फिर जाति व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन, जाति व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। वर्ग के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सामाजिक नियंत्रण के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि आपका सोशल कंट्रोल हो गया। सामाजिक स्तर के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये आपके क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैमिली क्या है, ये आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक नियंत्रण की एक एजेंसी के रूप में आदमी और आधुनिक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि हमेशा कहीं ना कहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सामाजिक नियंत्रण का आपका ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक स्तर के एक सिद्धांत के रूप में ज्ञात व्यवस्था, यानी कि कास्ट सिस्टम एज ए प्रिंसिपल ऑफ सोशल। तो ये कहीं ना कहीं ये भी हमेशा कास्ट सिस्टम के रूप में इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानेंगे, पर कहीं ना कहीं जाति के रूप में आपको समाज में जाति का क्या स्तर है, समाज में जाति का क्या रोल है, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन में आधुनिक, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12वां भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 13वां भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 13वां क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो इसे लगा लेना। क्वेश्चन नंबर, यानी कि 3-4 क्वेश्चन आपके, 2 क्वेश्चन आपके वहाँ छूटते हैं। समुदाय आपको यानी कम्युनिटी आपसे पूछा जाता है। परिवार के मैंने आपको बता ही दिया, कम्युनिटी पर परिवार आपका कहीं ना कहीं क्या है। फिर वर्ग और जाति में अंतर, ये क्वेश्चन एज इट इज़, ये आपका 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 20 नंबर में पूछा जा सकता है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। जाति पंचायत क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है, पंचायत और जाति पंचायत से आप क्या समझते हैं, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, साथ के साथ ये बता रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है और कौन से क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। पंचायत क्या है, पंचायत आपको सबको बताया, ठीक है। एक तरह से हमारी सबसे निचली सरकार के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है, और कहीं ना कहीं लोकली गवर्नमेंट हम कहेंगे। फिर आता है जाति पंचायत। क्या है जाति पंचायत से हमारा अभिप्राय किसी विशेष जाति के लोकल गवर्नमेंट या पंचायत के रूप में हम जिसे जानते हैं वो जाति पंचायत होती है। सामाजिक नियंत्रण, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। फिर आपका चलते हैं 6 नंबर पे, दबाव समूह। मैंने आपको कहा था दबाव समूह पूछा जाएगा। जनजाति ट्राइब्स आपके पूछा जाता है। और संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है, परिवार में, यानी कि ये तो आपका रिपीट ही मान लो, ये भी रिपीट मान लो और ये भी रिपीट मान लो, ठीक है। परिवार, जब आप परिवार पढ़ोगे, परिवार है क्या, तो परिवार के दोनों पार्ट ही पढ़ोगे, यानी कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। और फिर आपके संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है, संयुक्त परिवार है क्या, ठीक है। संयुक्त परिवार से हमारा अभिप्राय, यानी कि आजकल के व्यस्त जीवन में हम संयुक्त परिवार से यानी कि अलग होते जा रहे हैं, हम एकल परिवार की कल्पना या फिर एकल परिवार में होते जा रहे हैं। फिर आपको संयुक्त परिवार का अर्थ बता देना है, फिर आपको कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार की विशेषता बता देनी है। तो इस तरह से आपके 3 पन्ने भर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जब आप इस तरह लिखोगे ये आपको पता होगा। कानून किसे कहते हैं और सामाजिक परिवर्तन में किसकी भूमिका, यानी कि इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। भाई जो आपका लॉ है, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, विधि और कानून में अंतर क्या है, अगर आपसे कोई पूछने लगे। वैसे अभी क्वेश्चन आएगा नहीं, आगे क्वेश्चन है, यानी कि जब आप फोर्थ सेमेस्टर के आसपास पहुँचोगे, 4th-5th सेमेस्टर में, तब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये पता होना चाहिए भाई कानून किसे कहते हैं, कानून क्या है, एक रूल क्या है, लॉ क्या है, रूल और लॉ में अंतर क्या है, ठीक है। ये आपको ये पता होना चाहिए, रूल क्या है, लॉ क्या है, ठीक है। फिर आपका विधि शास्त्र क्या है, यानी कि कानून, विधि, आपका नियम, कानून, विधि, तीनों में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जब आप आगे कहीं ना कहीं लॉ के फील्ड में हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से जब आप फर्स्ट सेमेस्टर से यानी कि बीए के साथ साथ अपने बेयर एक्टिव पढ़ना शुरू करोगे, बीएनएस और ये सब चीज़ें पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि भाई आप लॉ स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई बीए के स्टूडेंट नहीं हो, नॉर्मल बीए स्टूडेंट नहीं हो आप हो बीए एलएलबी के स्टूडेंट हो, यानी कि लॉ स्टूडेंट हो सीधे सीधे। तो ये सब चीज़ें आपको
पता होनी चाहिए। फिर आपका कानून आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं रिपीट हो चुका है, ठीक है। ये आपको मैंने कहा था परिवार तो पूछा जाएगा। देखो, परिवार, सामाजिक नियंत्रण, सोशल स्टेटस, सामाजिक समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं? इस समाजशास्त्र वाला क्वेश्चन तो पूछा जाता है, पर आपका ये पूछा जाए नातेदारी ये क्या है? ये तो सिंपल है भाई, नातेदारी क्या है, ठीक है। नातेदारी क्या है भाई? ताऊ चाचा, नाना नानी, दादा दादी। फिर आपके कहीं ना कहीं नातेदारी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, समिति या समुदाय, ठीक है। समिति या समुदाय का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है। ये सिंपल है, यानी कि सिंपल है तो आप कहीं ना कहीं एक तरह से हंसते खेलते खुद ही लिख दोगे। फिर आता है एक जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति क्या है? व्हाट इज ट्राइब? ट्राइब आपको पता ही है। कास्ट और ट्राइब में अंतर आपको पता होना चाहिए। जनजाति और ट्राइब में अंतर पता होना चाहिए। बताओ जनजाति क्या है, ठीक है। जनजाति आपने एमपी में जनजाति देखी होगी, ठीक है। आपने असम में जनजाति देखी होगी, आपने अरुणाचल प्रदेश में जनजाति देखी होगी, आपने उत्तराखंड में जनजाति देखी होगी। और बताइए आपने, यानी कि इन स्टेटों में आपने ट्राइब्स देखे होंगे। तो ट्राइब्स है क्या? ट्राइब्स है किस तरह से इंपॉर्टेंट है? तो ट्राइब्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर आता है क्या क्वेश्चन नंबर, यानी कि आपका आता है दिसंबर 22 का पेपर। दिसंबर 22 के पेपर में देखते हैं, यानी कि दिसंबर 22 का पेपर देखिए। समिति रिपीट क्वेश्चन है, सामाजिकरण रिपीट है, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण रिपीट है, सामाजिक ये आपका रिपीट है। और फिर आपका भूमिका से आपका क्या, यानी कि रोल से आपका क्या अभिप्राय है? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आर्थिक संस्था यानी कि इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन से आपका क्या अभिप्राय है? ये भी आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो से। फिर आपका ग्रामीण पंचायत आपका पूछा गया है, यानी कि रिपीट क्वेश्चन है। जनजाति आपका रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका आता है समाज से आपका क्या तात्पर्य? भाई समाज तो पूछा ही जाएगा। समाज हो गया, सामाजिक नियंत्रण हो गया, ठीक है। विवाह आपको पता ही है, विवाह में ये मत लिख देना अटपटी चीज़, क्योंकि हिंदू विवाह एक्ट के अंतर्गत पूछी जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और हिंदू विवाह के अंतर्गत क्या है? 18-21, ठीक है। फिर आपका क्या है? आजकल क्या हो गई? 21-21, ठीक है। फिर आपका क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम कौन सा चल रहा है बताइए? ये भी आपको पता होना चाहिए। सामाजिक स्तर से आप क्या समझते हैं? ये भी रिपीट है, यानी कि ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपके नातेदारी रिपीट हो चुका है, ये आपका हो गया। परिवार के प्रकार का चार्ट ये और वैसे विशेष, ठीक है। यानी मेक ए चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ फैमिली एंड डिस्कस। तो आपको एकल परिवार, ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे, तो ये भी आपका रिपीट हो गया। तो ये सारे ज़्यादातर रिपीट हैं, यानी कि अगर आप इन पेपरों को भी पढ़ के जाओगे, ठीक है। सोशोलॉजी का पेपर पढ़ लिया आपने, सारे पेपर पढ़ लिए, तो आपके सारे क्वेश्चन आपके देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर आपका आता है संदर्भ समूह, ठीक है। रेफरेंस ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है। संदर्भ समूह का क्वेश्चन अटपटा है, यानी कि इतना पूछा नहीं जाता, इसे छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। फिर आता है आपका फंक्शंस, प्रकार्य, ये भी इतना छोड़ दीजिए, इसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सामाजिक संरचना आपका रिपीट क्वेश्चन है। भूमिका रिपीट है। संस्कृति आपसे पूछा जाता है, हाँ संस्कृति आपका छूट गया था। देखो, समाज, संस्कृति, जाति, वर्ग, स्टेटस, सामाजिक स्तर, ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर आपका मुस्लिम विवाह के प्रकार, मुस्लिम विवाह इतना पूछा नहीं जाएगा, और ये थोड़े से अटपटे क्वेश्चन है। धर्म से आप क्या समझते हैं? धर्म आपका पूछा जाता है। संयुक्त परिवार आपका परिवार में हो चुका है, रिपीट हो चुका है, ठीक है। सामाजिक यानी सामाजिकरण की प्रमुख संस्थाएं, ये पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट, रिपीट नहीं कहेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की शिक्षा पर एक निबंध लिखिए, ये छोड़ दीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सामाजिक दल की परिभाषा बताइए, आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक नियंत्रण में आपको पता है, सामाजिक नियंत्रण में क्या है? परिस्थिति और भूमिका, यानी स्टेटस और रोल आपको पता होना चाहिए। स्टेटस आपका क्वेश्चन आता है, रोल भी कभी कभार आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। फिर आपका है, यानी कि अब हम लेके चलेंगे जो कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं,
तो उसमें आपका क्वेश्चन बनता है सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कहीं ना कहीं सिलेबस में है, सिलेबस में आपकी जो चीज़ें दी गई हैं उसमें आपका कम्युनिटी है, आपका सोशल ग्रुप है, मैरिज है, फैमिली है, काइंडनेस है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियल है, आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, सोशल सिस्टम है, लॉ है, कास्ट है, ट्राइब्स है, ट्रेडिशनल है, विलेज पंचायत है, सोर्स ऑफ विलेज पंचायत है, आपका सोशल स्टेटस है, रोल है, इस तरह के सारे टॉपिक हैं। तो मेनली आपको जैसे 4-5 यूनिट मान के चलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पहला आपका सोशोलॉजी में आ गया, ह्यूमन एंड एनिमल आ गया। तो भाई उसमें पूछा जाएगा समाज क्या है। अब ये मत कहते ना समाज क्या है आदमियों में ही होता है, समाज क्या है ना भाई सभी जानवरों में का भी समाज होता है अपना, उनका भी कहीं ना कहीं ट्राइब्स होते हैं, उनके भी इस तरह से कहीं ना कहीं कॉलोनीज होती है। तो ये सब चीज़ें आपका वहाँ पर बनता है। सोशल ग्रुप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। फैमिली यानी कि फैमिली में देखो मैरिज का क्वेश्चन हिंदू मैरिज में ज़्यादातर पूछा जाता है, मुस्लिम मैरिज का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ठीक है, मुस्लिम मैरिज का ये मान लो कि कभी कभार आ गया तो। ठीक है, फिर आर्थिक ग्रुप, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक और शैक्षिक इंस्टीट्यूट का आपको पता ही है, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं। फिर आपका आता है सोशल स्टेटस, सोशल सिस्टम, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सोशल स्टेटस के क्या है। कास्ट और ट्राइब को रट के चले जाना, कास्ट और ट्राइब से क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, कास्ट हो गया, ट्राइब हो गया, विलेज हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, सोर्स ऑफ यानी कि आपका पंचायत के व्यवस्था किस तरह काम करती है, या फिर इस तरह से अटपटा क्वेश्चन पूछ लिया कि उसके आर्थिक यानी कि उसके पंचायत के पास पैसे कैसे आते हैं, ये आपसे पूछ लिया। सोशल कंट्रोल पूछ लिया, सोशल स्टेटस पूछ लिया, एंड रोल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण मैंने आपको बताया था, सामाजिक नियंत्रण आपको बताया था। फिर आपका वर्ग जाति आपको समझा दिया, राज्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए, जनजाति क्या है ये आपको पता होना चाहिए, नातेदार आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे मैं नातेदारी के क्वेश्चन ही पूछने लगूँ जो आपने हम ऊपर पढ़ा है, तो नातेदारी है क्या, नातेदारी की परिभाषा क्या है, नातेदारी क्या है, नातेदारी व्यवस्था क्या है, तो ये बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाए सरल शब्दों में कहें या फिर कुछ भी कहें, तो नातेदारी है क्या ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेने। जनसंख्या यानी राज्य क्या है, राज्य से आपका क्या अभिप्राय है, अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है। भाई अरस्तु वाली कहानी तो पढ़ी होगी 12वीं में कहीं ना कहीं, 11वीं में जब आपके पास पॉलिटिकल साइंस होगी तो अरस्तु तो पढ़ा ही होगा आपने। तो उसमें क्या है, राज्य और यानी कि राज्य, परिवार और गांव का एक ऐसा समुदाय होता है जो या जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्राप्त करना होता है। राज्य क्या है, राज्य, परिवारों और गांवों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्राप्त करना होता है। या फिर लास्की के अनुसार ले, लास्की कहता है या अरस्तु कहता है, लास्की कहता है जी लास्की कहता है राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो राजा और प्रजा के विभाजन और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य सभी समुदाय और सर्वोच्च सत्ता रखता है। इस तरह की वो टर्म्स कहता है वो। ठीक है, अब राज्य की क्या है, कहीं ना कहीं आवश्यकता क्या है, सबसे पहले आपको जनसंख्या है, फिर भूभाग है, फिर सरकार है, फिर संप्रभुता है, ये आपको पता होना चाहिए। 4 तत्व आपको जरूर पता यानी तत्व जरूर पता होना चाहिए, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। संप्रभुता सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि आप ये मान लो अगर आप यहाँ से कहीं मान के चलो टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, आप मान लो यूजीसी नेट का भी पॉलिटिकल साइंस निकालोगे तब भी संप्रभुता याद रख लेना। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आपको पता ही होना चाहिए कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, संप्रभुता। विवाह के उद्देश्य क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, विवाह क्या होता है। ठीक है, फिर आपका परिवार क्या है, परिवार किस तरह से चलता है, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। ठीक है, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। परिवार की विशेषता क्या है, परिवार क्या करता है, भाई वंश नाम के अनुसार चलता है, अर्थव्यवस्था रखता है, एक मेल जोल बनाए रखता है, एक क्या है हम एक बंधन में बंधे रहते हैं, एक झूठ होकर रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। संयुक्त परिवार के 5 कार्य क्या हैं, यानी कि आपका क्या धार्मिक कार्यों में रहता है, मार्गदर्शन में मदद करता है, बच्चों का लालन पालन में योगदान रहता है, सांस्कृतिक संरक्षण होता है, और कहीं ना कहीं हम एक साथ जुड़े रहते हैं, जटिल समस्याओं पे कहीं ना कहीं हम
एक साथ खड़े होते हैं। तो ये सारे आपके संयुक्त परिवार के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। समुदाय और समाज में आपसे अंतर पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका क्या है, समुदाय और समाज। ठीक है, समुदाय और समाज में क्या अंतर है ये आपको पता होना चाहिए। जाति क्या है, जाति से आपका क्या अभिप्राय है, जाति से आपका क्या अभिप्राय, बताओ जाति क्या है, कोई बता सकता है? यानी कि जाति क्या है, एक वर्ग पूर्णतः यानी कि आपका क्या है, जाति क्या है, जाति व्यक्ति के जन्म आधारित होती है। ठीक है, क्या है, यह आपके अनुवांशिक रूप पर आधारित होती है। जाति क्या है, जन्म आधारित होती है, जन्म पे आधारित होती है। ठीक है, जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित और एक दूसरे से पूर्णतः एक तरह से इकाई यानी कि जाति में विभाजित रहते हैं और इकाइयों के बीच परस्पर एक संबंध यानी कि ऊंच नीच का संबंध स्थापित करा जाता है। ठीक है, जाति और वर्ग का क्वेश्चन याद कर लेना, जाति की विशेषता याद कर लेना। एक जाति क्या है, ठीक है, एक जाति के सदस्य एक यानी कि जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते। फिर जाति क्या है, जन्म आधारित होती है। फिर जाति क्या है, यानी जातियों में ऊंच नीच एक संस्करण आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपका क्या है, जाति व्यवस्था बता दी मैंने आपको, और मेनली आपके इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आपके सारे बता दिए हैं मैंने आपको। ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन इसी में से आपको पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमसे प्रीवियस ईयर लेना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्रीवियस ईयर ले सकता है। यानी कि आपको 24, 23, 22 और 21 4 साल के 5 पेपर यानी कि 20 पेपर एक साथ देखने के लिए मिलेगा मात्र 100 रुपये में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप ले सकते हो। सॉल्व पेपर आप ले सकते हो, अनसोल्ड आपके टेलीग्राम चैनल पर पड़े हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको सारी चीज़ें मिल जाए। और बेयर एक्ट ले लो, यानी कि बेयर एक्ट ले लो। BNS कोई बेयर एक्ट नहीं लेना चाहता सारे अभी, तो BNS पढ़ना शुरू करो, BNSS पढ़ना शुरू करो, आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ना शुरू करो। ये सारी चीज़ें आप पढ़ना शुरू करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो, जिससे आपको कहीं ना कहीं अभी से जब पढ़ना शुरू करोगे तो आप 5 साल में कहीं ना कहीं ऐसे हो जाओगे, सारी धाराएं पता चल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।